आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक माइक्रो के कंपनी लेके आया हूं जो अभी 940 रुपीज में चल रहा है और वेंचुरा कैपिटल का यहाँ पे मानना है कि स्टॉक यहाँ से 1500 रुपीज तक जा सकता है। क्यों जा सकता है, रीजन के साथ समझाया है। 58% यहाँ से जो मौजूदा प्राइस है वहां से बढ़ सकते हैं और इस स्टॉक की, इस कंपनी की बात करें तो 58 कंट्री में इसका बिजनेस छाया हुआ है। इसके 58 कंट्री में बिजनेस है और ब्रोकर का भी हमें मानना है कि मौजूदा प्राइस से 58% यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में अच्छी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक है, जो वहां पे जीएसटी पहले 28% था, अभी 18% कर दिया, तो जीएसटी का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। उस हिसाब से स्टॉक पे यहाँ पे मूवमेंट मिल सकती है, इसीलिए यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जो भी ब्रोकर ने बताया वो आपके सामने रखा है। स्टॉक का नाम है कैरिसेल लिमिटेड, जो दुनिया में अपना बड़ा बिजनेस कर रहा है और ओवरऑल अभी एट्रैक्टिव लग रहा है। वेंचुरा सिक्योरिटी ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। उसके फंडामेंटल भी एक बार देख लेते हैं। तो स्टॉक देखिए तो यहाँ पे मार्केट कैप छोटी है 2746 करोड़, मीन्स के माइक्रो कैप मार्केट कैप है 965 रुपीज में स्टॉक अभी मिल रहा है। इसकी आरओसी देखे तो 15%, आरओई देखे तो 14%, 38 के पी में कामकाज कर रहा है। स्टॉक का इंडस्ट्री देखे तो 54, इंडस्ट्री से भी कम में मिल रहा है। स्टॉक लाने की वजह एक तो ये है कि अच्छे वैल्यू में है, डेप भी अंडर कंट्रोल में है, प्रमोटर के पास 41% है, प्रमोटर के पास कुछ भी प्लेस किया हुआ नहीं है। दूसरी मजेदार बात यहाँ पे है कि यहाँ पे प्रमोटर के पास 41% है, एफआई ने थोड़ी खरीदारी की है, एफआई का यहाँ पे भरोसा बन रहा है, मीन्स के शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम बन सकता है। और अभी देखे तो ऑल टाइम हाई के अराउंड ही ऑल टाइम हाई तो नहीं, मीन्स के 52 वीक हाई अराउंड मिल रहा है। ऑल टाइम हाई स्टॉक का 1150 रुपीज रह चुका है। और यहाँ पे दूसरा भरोसा है आशीष कचोलिया सर का, जो हमारे एंकर इन्वेस्टर है। जब भी स्टॉक खरीदते हैं तो अल्टीमेटली अभी तक तो ऐसा हुआ है, हिस्ट्री तो ऐसे बोल रही है कि स्टॉक आगे बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक में जहां पे एंकर इन्वेस्टर भी है, एफआई का भी भरोसा है और देखे तो पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, अगर हमें पब्लिक को इग्नोर करते हुए देखे तो इस स्टॉक में अभी अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। और आगे इसकी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जो 19 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था अभी 145, ओपीएम 18-17% मेंटेन किया है। ईपीएस भी देखे तो फ्रेंड 3.43 वाला अभी 24 रुपीज में है। इसकी सेल्स ग्रोथ देखो एवरी टाइम डबल डिजिट, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखो डबल डिजिट, 3 ईयर को छोड़ दो। और स्टॉक के सीएजीआर देखो, अगर मिनिमम भी मिले तो अभी 6 ईयर में हमारे पैसे यहाँ पे डबल होने वाले, हिस्ट्री ऐसा बोल रही है। मगर मार्केट में ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। अगर कई सारी चीजें होती है, जैसे वर्ल्ड वाइड बिजनेस है तो उसका फायदा मिलेगा, जीएसटी का फायदा मिलेगा, और अभी दिवाली का टाइम है तो ऐसी होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और बेनिफिट मिल सकता है। 11% भी हमें यहाँ पे देखे तो अराउंड 6 ईयर में हमारे पैसे डबल होने की अभी तक मिनिमम में भी चांसेस रह सकते हैं। और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर जब भी खरीदते हैं तो कुछ तो अच्छा हो सकता है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे हैं और डेप अंडर कंट्रोल है, फिक्स एसेट भी बढ़ रही है, कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट किया है, लास्ट ईयर को छोड़ के देखे तो अच्छा खासा है। तो जैसे एंकर इन्वेस्टर जब भी खरीदते तो फ्यूचर को देख के खरीदते, तो हमें भी ऐसे स्टॉक अपनी रडार पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कहा तो हमें खरीद लेना चाहिए, एटलीस्ट अपनी रडार पे रखो, वो एटलीस्ट में बनाए रखो, कन्विक्शन में बैठता है, पूरी स्टडी के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। और स्टॉक की चार्ट देखे तो पी अभी ईपीएस की लाइन बढ़ रही है, इसको अंडर वैल्यूड स्टॉक बोल सकते हैं, मैं एवरी टाइम दिखाता हूं। और यहाँ पे पी अंडर कंट्रोल है। जैसे इसका मीडियन पी भी एक बार देख ले, मीडियन पी स्टॉक का 28 है और हमें अभी 38 में मिल रहा है, मीन्स के अप्रोक्स मिल रहा है, और इंडस्ट्री पी से भी अच्छी प्राइस में मिल रहा है, अपने हाई के बराबर ही है 990। कभी भी स्टॉक खरीदो तो ऑलवेज हमें ये प्राइस ध्यान पे रखनी है, हाई लो इन बिटवीन ही स्टॉक खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम हो चुका है। लोअर लो कभी भी नहीं खरीदना है और हायर हाई शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडर के लिए अच्छा होता है। सपोर्ट पे कौन खरीदते हैं तो सपोर्ट पे जनरली इन्वेस्टर खरीदते हैं और रेजिस्टेंस पे जनरली बेच देते हैं। तो अच्छी प्राइस में जब होता है तो हमें अपने डा पे रखना है। तो ओवरऑल देखें तो स्टॉक में कई सारे, जैसे ब्रोकर तो यहाँ पे बुलिश है ही इस हिसाब से, और ओवरऑल भी बिजनेस देखे तो प्रॉफिट अभी तक अच्छा जनरेट कर रहा है।
जीएसटी के भी फायदा होगा, जीएसटी के भाई। और ये स्टॉक में यहाँ पे देखिए तो शेयर में गिरावट भी आई थी, 720 तक चला गया था, बाद में इतनी रिवर्सल आई थी, ऑल टाइम हाई 1150 रुपीज तक स्टॉक पहुंच चुका है। उसकी यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी बुलिश दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने। अभी का ही 8 डेट का ही यहाँ पे आप देख सकते हो 960 वाला यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, 851 940 रुपीज अप्रोक्स अभी चल रहा है स्टॉक। तो अच्छी खासी मूवमेंट में भी। और आरएसआई भी एक बार देख लेते हैं, आरएसआई कितने 64 के जोन में है, तो अभी वो भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक में कई सारी जो भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि भाई पब्लिक के पास 40% है, डेप अंडर कंट्रोल है। टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ ब्रोकर ने बताया, ब्रोकर ने कहा 891 860 रुपीज की रेंज पहले सपोर्ट लेवल थे, जिसके 850 रुपीज पर बन हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और यहाँ पे 1500 रुपीज का टारगेट देके रखा है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 30% से अधिक ओनरशिप है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर एफआईडीआई का यहाँ पे भरोसा बनता जा रहा है और बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे खरीद रहे हैं। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है यहाँ पे अप्रोक्स 3.65% जितना। तो ओवरऑल देखे तो स्टॉक के कई सारे अच्छे पॉइंट भी थे जो मैंने आपके सामने रखे। मगर ये स्टॉक मार्केट में है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एवरी टाइम सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पे कन्विक्शन में बैठता है वही स्टॉक हमें खरीदना चाहिए। माइक्रो कैप है तो रिस्की तो रहेगा, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।